Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the first lecture of SEO content writing with me. I am your mentor Maria and I welcome you all to this first lecture. अब इस फर्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? दिस इज योर इंट्रोडक्टरी क्लास और हम इस फर्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये जो हमारी ट्रेनिंग है कंटेंट राइटिंग की, एसईओ कंटेंट राइटिंग की, वो बेसिकली बेस किन टॉपिक्स पर है किया है 7 मॉड्यूल्स में। और ये 7 मॉड्यूल कंटेंट राइटिंग एसईओ के, ऑन पेज एसईओ के वो तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करती है जो एज एन कंटेंट राइटर, एज एन एसईओ कंटेंट राइटर आपको हेल्प आउट करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जॉब्स लैंड करने के लिए या अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए या फ्रीलांसिंग करने के लिए। तो हम इन 7 मॉड्यूल्स को इन डिटेल प्रैक्टिकल पढ़ेंगे अपनी इस पूरी ट्रेनिंग में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मॉड्यूल से। सबसे पहले हम देखेंगे दैट व्हाट इज रिसर्चिंग एंड फॉर्मेटिंग, और रिसर्चिंग क्या है, क्यों जरूरी है। बेसिकली रिसर्चिंग एक ऐसा स्किल है जो कि बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है कंटेंट राइटर्स को, एसईओ कंटेंट राइटर्स को। क्यों? क्योंकि अगर आप गूगल से एक वैल्यूएबल कंटेंट रिसर्च करना नहीं जानते और आपको नहीं पता वो तमाम टेक्टिक्स कि रिसर्चिंग कैसे की जाती है, एक अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट, हजारों मिलियंस की डेटाबेसेस कंटेंट जो कि गूगल पे मौजूद है, उसमें से एक्सेस आउट कैसे किया जाता है, तो आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट लिखना नामुमकिन होता है। रिसर्चिंग और एक वैल्यूएबल कंटेंट राइटिंग, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ये दोनों आपस में डायरेक्टली लिंक्ड हैं। हम देखेंगे कि रिसर्चिंग कैसे की जाती है, वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं रिसर्चिंग के जो कि आपको आने चाहिए, जो आपको इनेबल करेंगे इफेक्टिवली, क्विकली एक अच्छा कंटेंट लिखने में। अब आप जब कंटेंट लिखते हैं तो कंटेंट राइटिंग इटसेल्फ टेक सम टाइम्स, ठीक है। आपको 3 से 4 घंटे बैठना पड़ता है, और अगर आपको रिसर्चिंग नहीं आती तो ये 3 से 4 घंटे आपके 6 से 7 8 घंटों में बन सकते हैं। इफ यू नो हाउ टू डू रिसर्चिंग, अगर आपको मालूम है वो इफेक्टिव मेथड्स, तो आप क्विकली किसी भी टॉपिक पे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से, बहुत कम वक्त में अच्छा डेटा लिख सकते हैं। सेकेंडली क्यों जरूरी है रिसर्चिंग सीखना या रिसर्चिंग को समझना या टेक्निक्स को अप्लाई करना? बिकॉज गूगल एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म है, राइट एक ऐसा सर्च इंजन है जिसने अपने अंदर हर तरह के इंफॉर्मेशन को एम्बेड किया हुआ है। तो अगर आप रिसर्चिंग करते हैं और आप उन टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं तो आपकी रसाई, आपका फॉलोअप गूगल के उन कंटेंट तक हो सकता है जो आपके टॉपिक से, जो आपकी फील्ड से रेलेवेंट है। सेकेंडली आप समझ सकते हैं कि गूगल कौन से कंटेंट को पसंद करता है और कौन से ऐसे कंटेंट हैं जो रैंकिंग में सबसे पहले आते हैं, किस तरह से वो लिखे जाते हैं और उनके लिए किस तरह से रिसर्च की जाती है। रिसर्चिंग एंड फॉर्मेटिंग कंटेंट हमारा पहला मॉड्यूल, हमारी बेस होगा, वो फर्स्ट स्टेप होगा जो आपको इनेबल करेगा कंटेंट को लिखने में, सीखने में, समझने में, ढूंढने में, ठीक है। हम इस फर्स्ट मॉड्यूल में टेक्निक्स को भी देखेंगे, हम इस फर्स्ट मॉड्यूल में गूगल के एल्गोरिथम को भी समझेंगे, हम इस फर्स्ट मॉड्यूल में ये भी देखेंगे कि वैल्यूएबल कंटेंट क्या होता है और किस तरह से लिखा जाता है। जब हम समझ लेंगे और सीख लेंगे कि रिसर्चिंग कैसे की जाती है, कहाँ कहाँ से कैसे आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कंटेंट को लिखने से पहले, कंटेंट के पिलर कैसे फॉर्म होते हैं, तो हम देखेंगे कि कंटेंट क्या है, ठीक है। कंटेंट की क्या डेफिनेशन है, टाइप्स ऑफ कंटेंट क्या है। गूगल पर इस वक्त बिलियंस की तादाद में डेटाबेस मौजूद है, ठीक है, और हर तरह का कंटेंट लिखा गया है हर तरह की ऑडियंस के लिए। टाइप्स ऑफ कंटेंट की बेसिस पर आप डिफरेंट जॉब्स भी लैंड कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ कंटेंट की बेसिस पर आपके रैंकिंग फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं, टाइप्स ऑफ कंटेंट की बेसिस पर आपके प्रोजेक्ट्स और उनका पे रेट भी डिपेंड करता है। तो आपको सिर्फ एक टाइप ऑफ कंटेंट सीख कर फ्रीलांसिंग के वर्ल्ड में एज एन कंटेंट राइटर, एज एन एसईओ कंटेंट राइटर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। देयरफॉर हम अपने सेकंड मॉड्यूल में देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट। वेबसाइट कंटेंट क्या है, क्यों है, कैसे लिखा जाता है। इंफॉर्मेशनल कंटेंट क्या है, कैसे लिखा जाता है, किस तरह से उसको उसकी तरतीब क्या होती है, व्हाट आर द हेडिंग्स दैट वी इंक्लूड, कैसे हम इंफॉर्मेशन को कम वर्ड्स में इस तरह से लिखते हैं कि वो पूरे तरीके से हर इंसान को समझ में आ जाए और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो। सेकेंडली कमर्शियल कंटेंट किसे कहते हैं, वो कौन सा कंटेंट है जो कमर्शियलाइज पर्पस के लिए लिखा जाता है, कैसा उसे लिखते कैसे हैं, और कैसे जो ब्रांड ओनर्स हैं जिनका ऑनलाइन बिजनेस है, जो कि डिजिटली एग्जिस्ट करते हैं गूगल पे, वो आपसे क्या डिमांड करते हैं एज एन कंटेंट राइटर। ये तमाम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट हैं जिनको हम ग्रेजुअली कवर करेंगे अपने सेकंड मॉड्यूल में। इसमें सोशल मीडिया कॉपीज भी इंक्लूड होती हैं ताकि आपको मालूम हो कि अगर आपको सोशल मीडिया कॉपीज लिखनी है तो आपने बड़े बड़े
पैराग्राफ्स नहीं लिखने। सो कमर्शियल कंटेंट है या इंफॉर्मेशनल कंटेंट है, अगर वो सोशल मीडिया कॉपीज के जुमरे में आ जाएगा तो उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सो हम अपने सेकंड मॉड्यूल में देखेंगे व्हाट आर दोस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट। मिसाल के तौर पर इस वक्त हमारे सामने दो टाइप्स ऑफ कंटेंट हैं जिसको मैं आपको शो कराने लगी हूँ। ठीक है, ये पहला जो कंटेंट हमारे इसका टाइटल है बेस्ट लैपटॉप्स अंडर $100 इन पाकिस्तान। तो 2024 में कौन से वो लैपटॉप्स हैं जिनको आप व्हाट विच आर कंसीडर्ड एज बेस्ट। अब ये जो टाइप ऑफ कंटेंट है प्रॉबेबली एक आपको सिंपल कंटेंट लग रहा होगा, बट दैट्स नॉट अ सिंपल कंटेंट। ये बेसिकली कंटेंट की कमर्शलाइज टाइप है। क्यों है? अपने नाम से बता रहा है। अब ये जो लैपटॉप्स हैं ये बेसिकली यहाँ पर इनका इंफॉर्मेशन दिया गया है। सो इस कंटेंट को लिखने का पर्पस ये है कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, आपको एजुकेट किया जाए, आपको इंटरटेन किया जाए, बट एट द सेम टाइम आप इस काबिल हो कि आप आप इन लैपटॉप्स को खरीद भी सकें। सो इन लैपटॉप्स की इंफॉर्मेशन के अलावा यहाँ पे आपको एक्सेस दिया गया है इनको परचेज करने का भी। सो दीज आर दोज एफिलिएट लिंक्स। सो ये लैपटॉप ये जो कंटेंट है ये लिखा गया है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपके कमर्शियल एस्पेक्ट्स के लिए भी, आपके एजुकेशन एस्पेक्ट्स के लिए भी। सो हर कंटेंट को लिखने का बेसिकली एक मकसद होता है। दे आर रिटन टू गिव यू इंफॉर्मेशन, दे आर रिटन टू गिव यू दे आर रिटन टू एजुकेट यू, बट जो तीसरा पर्पस होता है वो उनकी टाइप पर डिपेंड करता है। सो दिस वन इज रिटन सो दैट यू कैन कमर्शलाइज इट, राइट। सो ये एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए लिखा गया। सो जब आप पढ़ रहे हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ iCore 13 है, सो इसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं, इसके फीचर्स क्या है, प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज कैसा है, एट द सेम टाइम आप इसकी प्राइस को भी देख रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे इसके एफिलिएट लिंक्स भी मिलेंगे जिनके थ्रू आप इनको खरीद भी सकते हैं। सो दिस इज द कंटेंट जो कि कमर्शलाइज पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। अब हमारे पास एक और कंटेंट है, हाउ टू सेट अप अ पेयोनियर अकाउंट। ठीक है, सो हमारे क्या क्यूरी है, एक स्टूडेंट है, एक फ्रीलांसर है, या कोई भी इंसान है जो चाहता है कि उसका पेयोनियर अकाउंट बन जाए। पेयोनियर अकाउंट बेसिकली बनता है जिस तरह से बैंक अकाउंट्स होते हैं। पेयोनियर अकाउंट इनेबल करता है आपको आपके इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, या जो बिजनेसेस हैं, या जो भी जॉब है जो आपकी इंटरनेशनल है, पाकिस्तान से बाहर है, वहां से सैलरीज लेने में या आपकी पेमेंट लेने में आपको ये अकाउंट्स हेल्प करते हैं। सो हाउ कैन यू सेट अप अ पेयोनियर अकाउंट, ये एक इंफॉर्मेशनल गाइड है। अब ये भी कंटेंट उसी तरीके से लिखा गया है जिस तरह से कमर्शलाइज कंटेंट लिखा गया, बट एट द सेम टाइम ये कंटेंट एजुकेट कर रहा है, इंटरटेन कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज इट इज एन इंफॉर्मेशनल कंटेंट। ठीक है, सो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आपको पहले वाले कंटेंट से डिफरेंट नजर आएगा, बिकॉज इसका पर्पस क्या है, इसने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, सो ये एक हाउ टू गाइड है। इंफॉर्मेशनल कंटेंट हाउ टू गाइड कहलाते हैं क्योंकि इनका मकसद होता है ये आपको गाइड करें, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें और आपके लिए आसान हो जाए कि आप जो भी प्रॉब्लम लेकर आप गूगल पे आए हो आपके पास उसका सॉल्यूशन हो, राइट। सो आपको अच्छे तरीके से सर्व करने के लिए या रीडर को अच्छे तरीके से उनकी क्यूरी को सर्व करने के लिए हाउ टू गाइड्स लिखी जाती हैं। एट द सेम टाइम रीडर को सर्व करने के लिए कमर्शलाइज कंटेंट लिखे जाते हैं ताकि उनके लिए परचेज करना या किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना उनके लिए आसान हो जाए। कमिंग बैक टू आवर स्लाइड्स, हमारा जो तीसरा मॉड्यूल है, जब हमने रिसर्चिंग सीख ली है, टाइप्स ऑफ कंटेंट को समझ लिया है, तो हम देखेंगे बेसिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ एसईओ कंटेंट। सो बेसिकली एसईओ क्या होता है, उसकी बेसिक्स क्या हैं, और कंटेंट में आप एसईओ को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। सो बेसिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ एसईओ कंटेंट। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ एक प्रैक्टिस है। कंटेंट में इसको कैसे इंक्लूड किया जाता है और क्यों इंक्लूड किया जाता है समझ लेते हैं। सो हम वापस जाएंगे क्रोम पे और देखेंगे कि ये एक क्यूरी है, एक क्वेश्चन है, एक रिक्वेस्ट है जो कि मैंने और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने, आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने पुट किया है गूगल पे, राइट। गूगल कौन है? गूगल हमारा सर्च इंजन है। अब इस सर्च इंजन ने इस क्यूरी के कीवर्ड को समझते हुए आपके सामने एक बहुत बड़ा डेटाबेस शो करा दिया ताकि आपको जो भी समझ में आए तरीका आप उसके थ्रू उसको पढ़ें, समझें और अपनी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन
का क्या रोल है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का रोल ये है कि वो कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो गूगल खुद हर 6 महीने 3 महीने बाद आपको देता है अपडेट्स के तौर पर, और उस प्रैक्टिस में बताया जाता है कि इसको तेज करने के लिए, इस अमल को तेज करने के लिए, कि आपका कंटेंट जल्दी रैंक हो, ज्यादा देर तक रैंक हो जाए, यानी टॉप लिस्ट पर आ जाए, टॉप पेजेस पर आ जाए, वो प्रैक्टिसेस जो हैं वो एसईओ प्रैक्टिसेस हैं। आप उन प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करते हैं, समझते हैं अपने कंटेंट में, और आप कंटेंट की स्पीड को, डिस्प्ले को बढ़ा देते हैं, विजिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। सो गूगल जब आपकी उन कंटेंट उस डेटाबेस, उस डेटा के थ्रू अगेंस्ट जब वो गुजरता है और देखता है कि हाँ ये भी चीज उसने की हुई है, ये प्रैक्टिस भी की हुई है, ये प्रैक्टिस भी की हुई है, तो गूगल आपके कंटेंट को रैंक कर देता है। इट इज एज सिंपल एज इट इज। ठीक है। सो एसईओ कंटेंट, एसईओ प्रैक्टिस को कंटेंट में इंक्लूड करना बेसिकली कहलाता है एसईओ कंटेंट राइटिंग। एक और चीज यहां समझने की जरूरत है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत सिंपल चीज नहीं है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और एसईओ के भी इसी तरीके से एसईओ के क्योंकि बहुत से कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट्स हैं, जो कंटेंट राइटर से जो चीजें लिंक करती हैं वो होती हैं ऑन पेज कंटेंट, ऑन पेज एसईओ। सो हम ऑन पेज एसईओ पे ही बात करेंगे। मैं आपको कोडिंग की तरफ, प्रोग्रामिंग की तरफ नहीं लेकर जाऊंगी, वो ऑफ पेज एसईओ कहलाती है। तो हम बात करेंगे कि ये एसईओ प्रैक्टिसेस एज एन कंटेंट राइटर आप कैसे इंक्लूड कर सकते हो अपने कंटेंट के अंदर, ताकि ये जो प्रोसेस है, ये जो अमल है आपका तेज हो जाए, आपका रैंक, अपना कंटेंट रैंक करना गूगल पे आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है। सो हम बेसिक्स और जरूरी एसईओ कंटेंट के चीजों को पढ़ेंगे, उस चेकलिस्ट को समझेंगे, प्रैक्टिकली खुद करेंगे और देखेंगे कंटेंट कैसे रैंक होता है। अब एक और सवाल आता है कि हम प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, हमारे पास वेबसाइट्स नहीं है। गूगल ने हमें और बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने क्या किया कि उन्होंने कुछ ऐसी वेबसाइट्स बना दी हैं जो कि फ्री हैं। ठीक है। गूगल ने खुद भी एक ऐसी सर्विस लॉन्च की है, बहुत पहले लॉन्च कर दी थी, जिसे हम गूगल ब्लॉगर के नाम से जानते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। राइट। और ये फ्री सर्विस हमें समझने में आसानी देती है कि गूगल ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिसेस कैसे की जाती हैं। इसी तरीके से हमारे पास विक्स है, हमारे पास मीडियम है। सो हम अपने कंटेंट को वेबसाइट पे कैसे लाइव कर सकते हैं फ्री में, हम इन पे प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। और अगर आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं तो फिर आप पेड टूल्स की तरफ भी जा सकते हैं। बट बिकॉज यू गाइज आर इन ट्रेनिंग, यू गाइज आर स्टूडेंट, तो हम उन तमाम फ्री वेबसाइट्स को एक्सेस करेंगे, उन पर एसईओ की प्रैक्टिस करेंगे, चेकलिस्ट को पूरा करेंगे और सीखेंगे कि कंटेंट को कैसे लाइव किया जाता है। जब हमने सीख लिया कि रिसर्चिंग कैसे करनी है, कंटेंट कैसे लिखना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट कौन कौन से हैं, इंफॉर्मेशनल कंटेंट और कमर्शियल कंटेंट किसे कहते हैं, एसईओ की बेसिक्स क्या हैं और कंटेंट राइटर्स कैसे इन प्रैक्टिस को यूज करके अपने कंटेंट को रैंक कर सकते हैं, हम देखेंगे कि आपने ब्लॉग साइट्स कैसे बनानी है। बट रुकें, यहाँ पे एक टॉपिक है राइटिंग कंटेंट यूजिंग स्मार्टफोन। ये बेसिकली टॉपिक मैंने यहाँ इसलिए मेंशन किया है ताकि आप समझ सकें कि आप लोग मोबाइल फोन्स के थ्रू भी कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है। ऑफ कोर्स हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, लैपटॉप्स के साथ लिखना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है, टाइम बहुत अच्छे तरीके से टाइम कम लगता है, ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिसेस करनी है वो भी लैपटॉप से आसानी से हो जाती है, पर नामुमकिन नहीं है। आप लोग अगर अच्छे स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आप स्मार्टफोन के जरिए भी कंटेंट लिख सकते हैं, कंटेंट को लाइव पब्लिश कर सकते हैं, ब्लॉगर को डाउनलोड करना आपके लिए मुमकिन है ऑन स्मार्टफोन्स एज वेल। ठीक है। सो किस तरह से आप लोग जिनके पास सेल फोन्स हैं और जो सेल फोन्स के थ्रू कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं, वो किस तरह से मेरी इस ट्रेनिंग से फायदा उठा सकते हैं, ये एस्पेक्ट, ये टॉपिक मैंने उनके लिए मेंशन किया। सो हर क्लास में, हर ट्रेनिंग के हर मॉड्यूल में जब मैं सिखा रही हूंगी आपको लैपटॉप पे कि किस तरीके से आपने कंटेंट लिखना है, लाइव करना है, ऑप्टिमाइजेशन करनी है, तो मैं आपको साथ ही साथ वो एक्सटेंशंस बताती जाऊंगी, तरीके बताती जाऊंगी या टूल्स बताती जाऊंगी जो कि आप मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं फॉर ऑप्टिमाइजेशन पर्पजेस या अपने कंटेंट को लिखने के लिए। ठीक है। सो दिस टॉपिक, ऑल्दो ये हमारी ट्रेनिंग का कोई मॉड्यूल नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे हम साथ ही साथ डिस्कस करते रहते हैं हर मॉड्यूल के अंदर। जब हमने सीख ली ये सब चीजें तो हम मूव ऑन करेंगे ब्लॉग साइट्स की तरफ। अब आप सब जानते हैं कि ब्लॉगिंग इस वक्त किस कदर बेनिफिशियल तरीका है कंटेंट राइटर्स के लिए कि वो अपने पैसे, वो अर्निंग करें, गूगल एडसेंस के थ्रू डॉलर्स कमाएं, रेवेन्यू जनरेट करें। उसके लिए हमें, हमारे लिए कुछ पेड डोमेन्स परचेज करना जरूरी होता है, अपनी वेबसाइट बनाना जरूरी होता है। ठीक है। तो
जब हम इन फ्री वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहे होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ब्लॉग्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। बट अपने इस मॉड्यूल में हम ब्लॉग साइट्स को क्रिएट करना सीखेंगे कि अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, अभी नहीं तो लेटर ऑन इन द लाइफ, कि वो पेड साइट्स के ऊपर भी काम करे, तो किस तरह से ब्लॉग साइट्स क्रिएट की जाती हैं। अगेन इट इज ऑप्शनल, आपकी खुद की मर्जी है। मैं सिखा दूंगी दैट हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग साइट ऑन इंटरनेट, और उसमें ब्लॉग कंटेंट को क्राफ्ट कैसे करना है, लिखना कैसे। सो प्रॉपर ब्लॉग आखिर किस तरह से लिखा जाता है हम अपने 5th मॉड्यूल में सीखेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास डोमेन होती है, गोडैडी की एक डोमेन आप परचेज कर लेते हैं और उसके ऊपर आप ब्लॉग लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर आप एडसेंस अप्लाई करते हैं। सो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सो इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम। तो हम देखेंगे अपने 5वें मॉड्यूल में कि ब्लॉग साइट्स कैसे क्रिएट की जाती हैं एंड ब्लॉग कैसे लिखा जाता है, एक प्रॉपर जो ब्लॉग होता है उसे कैसे लिखा जाता है, उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती हैं और किस तरह से वो आपको फायदा दे सकता है। सो अपने 5th मॉड्यूल में हम इस पर बात करेंगे। हमारा 6th मॉड्यूल केटर करेगा हमारी उस नीड को जो बेसिकली बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा वाइडली यूज हो रही है और लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। सो कंटेंट ही एक टाइप है एकेडमिक कंटेंट। ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल टाइप है, बहुत अच्छा तरीका है अर्निंग करने का एज एन कंटेंट राइटर। और इसमें सिर्फ एक चीज की रिस्ट्रिक्शन है, वो ये है कि आपको मालूम हो कि आप बहुत ज्यादा कंटेंट कैसे एजुकेशनल कंटेंट कैसे लिख सकते हैं, एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, एक अच्छा फॉर्मेट रेफरेंस कैसे दिए जाते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एकेडमिक कंटेंट लिखने में, तो हम सीखेंगे अपने इस मॉड्यूल में कि एकेडमिक कंटेंट को कैसे लिखा जाता है, रेफरेंसेस कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, एकेडमिक कंटेंट को लिखने के लिए कौन कौन सी चेकलिस्ट है जो हमें पूरी करनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। और फिर हम एक साथ लिखेंगे एक अच्छा सा एकेडमिक कंटेंट जिसको मैं एक्सेस करूंगी, अपना फीडबैक दूंगी, ताकि आप लोग अगर अप्लाई करना चाहें उन जॉब्स पे जो कि इंटरनेशनली या पाकिस्तान में भी जो लोग पब्लिश करते हैं, अपना एकेडमिक कंटेंट लिखवाना चाहते हैं, लाइक यूनिवर्सिटीज हैं या रिसर्च अकेडमीज हैं, तो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनके साथ आप लिंक अप हो सकते हैं, ठीक है। सो अपने 6ठे मॉड्यूल में हम देखेंगे कि एकेडमिक कंटेंट कैसे लिखा जाता है, रेफरेंसेस कैसे दिए जाते हैं, और एक प्रॉपर फॉर्मल कंटेंट का जो तरीकेकार है वो क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से किया जाता है। सो वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन आवर 6th मॉड्यूल। कमिंग बैक टू आवर लास्ट मॉड्यूल, जिसे मैं कहती हूँ कि हमारा ये वो मॉड्यूल है जो बेसिकली आपको अपनी तमाम स्किल्स को सीख कर मार्केट करना सिखाता है। और ये क्यों जरूरी है, जब कुछ सब कुछ सीख लेते हैं हम पर मार्केट नहीं करना जानते, तो फिर किसी भी स्किल के सीखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो बहुत जरूरी है कि आपको समझ में आए क्लाइंट हंटिंग कौन से प्लेटफॉर्म पर करनी है, कवर लेटर्स कैसे बनाने हैं, पोर्टफोलियो क्या होता है, और कौन से पोर्टफोलियोज आप डेवलप करके बनाकर जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी, ठीक है। सो क्लाइंट हंटिंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स and making cover letters and portfolios, this module will help you here। कवर लेटर्स जरूरी हैं, कवर लेटर्स अब पाकिस्तान में भी मांगे जाते हैं जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। सो कहा जाता है कि जिस भी जॉब पे आपने अप्लाई किया है उस पर सीवी के साथ एक कवर लेटर लिखें, जिसमें आप मेंशन करेंगे कि आप कौन हैं, आप क्यों इस जॉब के लिए सूटेबल हैं, आपके पास क्या स्किल्स हैं, और आप कैसे फायदा दे सकते हैं इस कंपनी को, इस जहां पे आप जॉब अप्लाई कर रहे हो। सो किस तरह से कैची कवर लेटर लिखा जाता है और लोगों को परसुएड किया जाता है। सो मैं कहती हूँ कि ये मेरा मार्केटिंग मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में आपको मार्केटिंग साइकोलॉजी समझाई जाती है। सो अपने आप को मनवाने के लिए किस तरह से परसुएसिव कंटेंट लिखा जाता है, ताकि आप बताएं दैट यू आर केपेबल इनफ टू गेट दिस जॉब। सो हम सीखेंगे कवर लेटर्स, परसुएसिव कवर लेटर्स कैसे लिखने हैं, अच्छा है, और किस तरह से हम विन कर सकते हैं जॉब्स पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। रिमेंबर, पाकिस्तान में कमी नहीं है अपॉर्चुनिटीज की, इट्स जस्ट दैट वी स्टिल डोंट नो कि हमने कहाँ पे चीजों को एक्सेस करना है और किस तरीके से एक्सेस करना है। इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल था हमारा, इसमें हमने अपने तमाम मॉड्यूल्स को डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि कंटेंट राइटिंग है क्या, ताकि फर्दर अगर आपका कोई वो ब्रेन फॉग है, अगर आपको कुछ चीजों कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड कोई चीज समझ में नहीं आई, तो यू कुड अंडरस्टैंड। What is content writing? Content writing is communicating ideas through a digital network, ठीक है। सो कोई भी डिजिटल नेटवर्क है,
ऑनलाइन इंटरनेट पे अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करना, लिख कर कंटेंट राइटिंग कहलाता है। सो आप लिखते हैं, अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करते हैं डिजिटल नेटवर्क के थ्रू, इसे हम कंटेंट राइटिंग कहते हैं। कंटेंट राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप लिखते हैं, एडिट करते हैं, पब्लिश करते हैं कंटेंट को इन अ डिजिटल फॉर्मेट। जैसे मैंने आपके साथ जिक्र किया कि हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेट पे, हर फॉर्मेट पे कंटेंट लिखना डिफरेंट होता है। हर फॉर्मेट, हर उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इंफॉर्मेशनल कंटेंट का डिफरेंट है, कमर्शियल कंटेंट का डिफरेंट है। सो आप बेसिकली लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं, एडिट करते हैं और फिर पब्लिश करते हैं डिजिटल नेटवर्क पे। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कंटेंट राइटिंग। किस तरह का कंटेंट आप पब्लिश कर सकते हैं? आप पब्लिश कर सकते हैं ब्लॉग पोस्ट्स, ठीक है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट, पॉडकास्ट स्क्रिप्ट्स होती हैं, ठीक है, ई बुक्स होती हैं, प्रेस रिलीजेस हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस हैं, लैंडिंग पेजेस हैं, या सोशल मीडिया कॉपीज हैं। हर तरह का कंटेंट डिमांड करता है कि आप उसके स्ट्रक्चर को समझ कर, सीख कर लिखें, राइट। सो अपना कंटेंट इंटरनेट पे लिखना और पब्लिश करना कंटेंट राइटिंग कहलाता है। और किस तरह का कंटेंट आप पब्लिश कर सकते हैं? ये वो तरह का कंटेंट है, वो ब्लॉग पोस्ट भी है, वो ई बुक्स भी है, वो कैटेगरी डिस्क्रिप्शंस भी हैं। सो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है अगर आप टाइप्स को, कंटेंट की टाइप्स को समझते हैं और प्रॉपर तरीके से सीखते हैं। बात करते हैं एसईओ किसे कहते हैं। एसईओ किसका मुखाफफ है, किसका एब्रिविएशन है? सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक पूरा प्रैक्टिस, एक प्रोसेस है। प्रैक्टिस, इसमें एक बहुत सारी प्रैक्टिसेस आती हैं। जब एसईओ राइटिंग के साथ इंक्लूड हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है, तो हम एसईओ राइटिंग को कैसे डिफाइन करते हैं? वी डिफाइन इट एज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंटेंट टू रैंक ऑन द फर्स्ट पेजेस ऑफ सर्च इंजन। सो गूगल का जो पहला पेज है, उस पे अपने कंटेंट को रैंक करने की ये जो सलाहियत है, जो कैपेबिलिटी है, इसे हम एसईओ राइटिंग कहते हैं, ठीक है, एसईओ कंटेंट राइटिंग कहते हैं। सो जब हमने लिख लिया, लिखने का तरीका सेम है, पर एसईओ के तरीके में कुछ कुछ चेक्स हैं, वो चेकलिस्ट है जिसे आपको पूरा करना पड़ता है ताकि आपका कंटेंट रैंक करने के काबिल हो जाए, राइट। सो एसईओ राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंटेंट टू रैंक ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ सर्च इंजन लाइक गूगल, लाइक माइक्रोसॉफ्ट। सो जितने भी सर्च इंजन हैं उनके ऊपर कंटेंट रैंक करना एसईओ राइटिंग कहलाता है। दिस इन्वॉल्व्स रिसर्चिंग कीवर्ड्स, राइटिंग हाई क्वालिटी कंटेंट यूजिंग द इंटेंशन ऑफ योर यूजर। अच्छा जी, अब इस प्रैक्टिस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें इन्वॉल्व होता है आपका कीवर्ड रिसर्च, जिसके ऊपर आप लिख रहे हो, जिस टॉपिक पर लिख रहे हो, उसकी कीवर्ड रिसर्चिंग कैसे करनी है, यूजर के इंटेंशन को समझते हुए कैसे लिखना है। सो एसईओ कहता है आपसे कि अगर इंफॉर्मेशनल कंटेंट मांग रहा है, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मांग रहा है आपका यूजर, तो उसी तरीके का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करो। अगर आपका यूजर मांग रहा है कि उसने किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को परचेज करना है, तो उसकी इस इंटेंशन को समझते हुए लिखो। सो दिस इज एसईओ। बेसिकली एसईओ आपसे कहते हैं कि कीवर्ड रिसर्चिंग करो, हाई क्वालिटी कंटेंट लिखो जो यूजर के इंटेंशन से मैच हो, अपने हेडिंग्स को, अपने टॉपिक्स को करो कुछ प्रैक्टिसेस को यूज करते हुए, ताकि चाहे गूगल के लिए आसान हो जाए कि वो आपको रिकग्नाइज करे, आपके कंटेंट को रिकग्नाइज करे और फिर उसको अपने टॉप पेजेस पर लेकर आए, ठीक है। सो दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग में हमारे पास आती है ब्लॉगिंग, ठीक है। तो आप ब्लॉग्स लिखते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बहुत सारा कंटेंट लिखकर लाइव कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। आप आर्टिकल्स लिखते हैं, चाहे वो एकेडमिक आर्टिकल हो या वेबसाइट आर्टिकल्स हो, ये भी एक टाइप ऑफ कंटेंट है और इसकी डिफरेंट है, जॉब टाइप भी डिफरेंट है। सो मैं हर चीज को जॉब टाइप के साथ यहाँ पे रिलेट कर रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो और थोड़ा मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव भी है। सोशल मीडिया कॉपीज, सोशल मीडिया कंटेंट है जिसमें आप ब्रांड्स के लिए लेते हो। सो जब भी उन्होंने किसी नई चीज को लॉन्च किया या उन्होंने किसी भी नए फीचर को इंक्लूड किया, अपडेट किया, तो वो सोशली अनाउंस करते हैं अपने व्यूवर्स के लिए, अपने फैंस के लिए। सो उसको अनाउंस कैसे किया जाता है? सोशल मीडिया पोस्ट बहुत थोड़े लफ्जों में लिखी जाती है, उसमें आपको हैशटैग्स इंक्लूड करने होते हैं और बहुत जल्दी आपने फास्ट अपने कंटेंट को ना लोगों तक। सोशल मीडिया पोस्ट को लिखने का तरीका थोड़ा ट्रिकी है। सो कम लफ्जों में परसुएसिव कंटेंट को हैशटैग्स के साथ इंक्लूड करके लिखना सोशल मीडिया पोस्ट कहलाता है। और अगेन इसकी जॉब्स भी डिफरेंट है, इसका जॉब टाइप भी डिफरेंट है।
ईमेल राइटिंग एक ऐसा फॉर्म ऑफ राइटिंग है जहां पे आप राइट करते हो फॉर द ब्रांड्स, लेकिन आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल नहीं करते। आप उनके जो क्लाइंट की लिस्ट है आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, उनके ईमेल अकाउंट्स, आप उनके ईमेल्स लिखते हो, उन्हें अपडेट देते रहते हो कि हमारी इस ब्रांड ने किस नए फीचर के ऊपर काम किया है, क्या नई अपडेट आई हुई है। सो ईमेल राइटिंग अगेन एक प्रोसेस है, परसुएसिव राइटिंग का एक तरीकेकार है, एंड इसका जॉब नेचर भी डिफरेंट है। सो कंटेंट राइटिंग का ये टाइप भी आपको एक नई इंडस्ट्री की तरफ लेकर जाता है। टेक्निकल राइटिंग वो टाइप ऑफ कंटेंट है जिसमें आप हाउ टू गाइड्स लिखते हैं, ठीक है। सो अगर आप में से कोई लोग इंटरेस्टेड हैं गैजेट्स के ऊपर, मशीन्स के ऊपर या डिजिटल टूल्स के ऊपर लिखने में, तो ये टाइप उनके लिए है। तो अगर आपको अच्छा लगता है कि आप नई नई चीजों के बारे में लिखो, जो नई नई अपडेट्स आ रही हैं उनके बारे में लिखो, लोगों को गाइड करो कि कैसे इनको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आईपैड, एप्पल ने किसी भी नए आईपैड को लॉन्च किया है, तो टेक्निकल राइटिंग में आप लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म करोगे और उसको यूज करने में, उसके नए फीचर्स को एक्सेस करने में मदद दोगे। सो टेक्निकल राइटिंग में आप हाउ टू गाइड्स इंक्लूड होती हैं, जिसमें आप यूजर को सिखाते हैं टेक्निकल चीजों को हैंडल करना। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये टाइप ऑफ कंटेंट आपके लिए, और ये एक बहुत वाइड स्कोप है, बहुत बेहतरीन स्कोप है आजकल कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री में। मूविंग फॉरवर्ड, कंटेंट राइटिंग ही क्यों, स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग क्या है और क्यों इसे हमें अब सीखना चाहिए। सो स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग नेवर एंडिंग है, मैंने आपके साथ अभी डिस्कस भी किया इसका स्कोप, एंड इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, जो कि नेवर एंडिंग है। सो एज एन कंटेंट राइटर यू कैन वर्क एज अ ब्लॉगर, एज अ बुक कोच, एज अ कंटेंट एडिटर, एज अ क्रिएटिव कंसल्टेंट, एज अ फ्रीलांसर, एज अ घोस्ट राइटर, ठीक है। बात करते हैं घोस्ट राइटर, एक नई टर्म है, अगर मेरे पास कोई बिगनर्स हैं तो उनके लिए, जो जानते हैं उनकी इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। सो घोस्ट राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है कमाने का, जहां पे आप अपनी सर्विसेज देते हो। सो कंटेंट को लिखना, आप अपना कंटेंट लिखते हो, उसका एक प्राइस देते हो, अपने क्लाइंट के लिए काम करते हो, एंड आपको उसके पैसे मिलते हैं। सो इधर नहीं होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, यूके में बैठा हुआ कोई कोई क्लाइंट आपसे बुक लिखवाता है, ठीक है। वो आपसे कहते हैं कि मेरे लिए ये ई बुक लिखते हैं, ये टॉपिक है, इतने पेजेस मुझे चाहिए, राइट, और इतना वर्ड काउंट होगा। तो आप, क्योंकि आपको लिखना आता है, तो आप घोस्ट राइटिंग आप उसको अपनी सर्विसेज दोगे, आप उसके लिए बुक लिखोगे, उसके लिए सारा कंटेंट रिसर्च करोगे और उस चीज के पैसे लोगे, पर उस बुक पर आपका नाम पब्लिश नहीं होगा, राइट। सो एकेडमिक एजेंसीज और ई बुक्स वाली इंडस्ट्री में आपको हायर किया जाता है घोस्ट राइटर के तौर पे, राइट। सो स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग आपको बताता है कि आप बुक ब्लॉगर के तौर पे भी काम कर सकते हो, आप घोस्ट राइटर के तौर पर भी काम करके कमा सकते हो, आप फ्रीलांसर भी बन सकते हो, आप कंटेंट को एडिट करके भी पैसे कमा सकते हैं। सो अगर आप लिखने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप एडिटिंग की सर्विसेज देकर भी काम कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग की फील्ड में। What if I don't want to work as a freelancer? क्या कंटेंट राइटिंग का ऑन साइट जॉब मार्केट में कोई स्कोप है? तो लेट्स सी हमारे क्या स्कोप है। अगर आप जॉब नहीं, अगर फ्रीलांसिंग नहीं करना चाहते, आप समझते हैं कि इट इज टू अर्ली फॉर अस कि हम काम करें या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अर्निंग करें, तो आप जॉब भी ढूंढ सकते हैं एज एन कंटेंट राइटर। सो आप देखें कि एज एन कंटेंट राइटर, एज अ रिमोट कंटेंट एडिटर आपको हायर कर रही है कराची की पीके ऑर्डर्स, आपको सीनियर कंटेंट राइटर के तौर पर इस पे स्केल पर हायर कर रहे हैं रावलपिंडी में, ठीक है। कंटेंट राइटिंग 100% रिमोट कराची में आपको जॉब दी जा रही है। सो जो बेसिकली आपका एवरेज पे रेट है वो 50,000 to 80,000 है स्टार्टिंग, बट अगर आप कुछ अरसा उनके साथ गुजार लेते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन रीच टू योर मैक्सिमम पोटेंशियल एज वेल, विच इज अराउंड 1,50,000 और 1,20,000। और ये मैं नहीं कह रही, ये आपको इंडीड, जिप रिक्रूटर, नौकरी.pk, रोजी.pk, ये सारी साइट्स आपको ये सेम रिजल्ट्स देंगी, ठीक है। सो अगर आप जॉब्स करना चाहते हैं ऑन साइट जाकर ऑफिस में, या रिमोटली आप किसी के लिए जॉब करना चाहते हैं एज एन कंटेंट राइटर, तो भी आपकी पॉसिबिलिटीज आपके सामने हैं। सो बिकॉज क्योंकि वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन चुका है कोविड के बाद से, देयरफॉर कंटेंट राइटर्स को हायर किया जाता है रिमोटली भी और ऑन साइट जॉब मार्केट में भी, एज अ फ्रीलांसर भी वो कमा सकते हैं। एवरेज सैलरी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। सो अगर आपको मालूम है कि आपने क्या काम करना है तो आपके लिए कमी नहीं है अपॉर्चुनिटीज की। वहीं पे बात करते हैं आपके पैशन की। सो अपना पैशन देखना बहुत जरूरी होता है, आपको अपना टॉपिक, अपना नीश डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट राइटिंग में। सो जी आपका मैडम, यू हैव नीश क्या 5 है? minutes more. ऑल राइट सर, थैंक यू। ओके,
जी, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने टॉपिक्स का, अपना नीश का आइडिया हो। नीश इज योर टॉपिक जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं। इसको फाइंड आउट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन 3 चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप एक अच्छी नीश फाइंड आउट करना चाहते हो, प्रॉफिटेबल नीश फाइंड आउट करना चाहते हो, और आपका अगला असाइनमेंट भी इसी के ऊपर बेस करता है, ठीक है। सो नीश क्या है? आपका वो टॉपिक है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसके ऊपर आप कंटेंट लिखना चाहते हो और उसके थ्रू कमाना चाहते हो। सो 3 बातें अपने जहन में रखें। पहला, कि आपका इंटरेस्ट, पैशन उस टॉपिक के साथ अलाइन होता हो। अगर आप में से कुछ लोग मेंटल हेल्थ पे लिखना चाहते हैं, ट्रैवल पे लिखना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसके ऊपर लिखेंगे, उस टॉपिक को चूज करेंगे। सेकंड चीज, आप देखेंगे कि आपका ये टॉपिक क्या फेमस भी है या नहीं है। क्या ये टॉपिक आपको यानी इस टॉपिक पर लिखेंगे तो क्या ऑडियंस उसको पढ़ना भी चाहेगी या नहीं पढ़ना चाहेगी, क्या ये ट्रेंड में भी है या नहीं है, ठीक है। सो पहला पैशन, दूसरा ट्रेंडिंग, तीसरा एस्पेक्ट है ट्रैफिक। सो जितना अच्छा टॉपिक होगा, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, जो इस काबिल होगा कि ज्यादा लोगों को, ट्रैफिक को लेकर आए आपके टॉपिक की तरफ, उस टॉपिक को चूज कीजिएगा, ठीक है। हमारे पास नीशेस की 2 टाइप्स हैं, एक है माइक्रो नीश, एक है मैक्रो नीश, राइट। मैक्रो नीश होती है बड़े बड़े टॉपिक्स, जैसे ट्रैवल है, फैशन है। इनके ऊपर रैंक करना कंटेंट बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो आप क्या करते हो कि आप इनकी सब कैटेगरी को टारगेट करते हो। जैसे स्पोर्ट्स की टाइप है एयर स्पोर्ट, लैंड स्पोर्ट, वाटर स्पोर्ट, आप इनके ऊपर लिखते हो और आपका कंटेंट रैंक हो जाता है। सिमिलरली फैशन एक बहुत बड़ी टर्म है, बड़ी सैचुरेटेड टर्म है। सो आप लिखोगे वुमेन फैशन, किड्स फैशन, एंड यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। सो आपने क्या करना है इस असाइनमेंट में, आपका क्या काम है? आपका काम ये है कि आपने गूगल के ऊपर सर्च करना है ट्रेंडिंग टॉपिक्स इन कंटेंट राइटिंग, ठीक है। आपने उस लिस्ट को गो थ्रू करना है। गो थ्रू करने के बाद जो इंटरेस्टिंग 10 to 20 टॉपिक साथ शेयर कर देना है, और उसमें से, उस लिस्ट में से जिस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हो उसे हाईलाइट कर देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल, गूगल कहता है कि ट्रैवल, मेंटल हेल्थ, पेरेंटिंग बहुत बेहतरीन टॉपिक्स हैं कंटेंट राइटिंग में। तो आप ये लिस्ट बनाओगे 10 टॉपिक का, और उसमें से उन टॉपिक को हाईलाइट कर दोगे जिस पर आप काम करना चाहते हो, ताकि मेरे लिए आसानी हो समझना कि एज एन कंटेंट राइटर आप क्या काम करना चाहते हो, कहाँ काम करना चाहते हो। सो बिफोर एंडिंग दिस होल प्रेजेंटेशन, कुछ जर्नल क्यूरीज हैं जिन्हें मैं जल्दी जल्दी एड्रेस कर देती हूँ। सो आप में से बहुत लोग पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या आपको इस कोर्स में एसईओ पढ़ाई जाएगी। बेशक आपको सिखाया जाएगा ऑन पेज एसईओ, कि अपने कंटेंट की एसईओ ऑन पेज कैसे की जाती है ताकि आपका कंटेंट डिस्प्ले हो गूगल के टॉप पेजेस पर। कि आपको पढ़ाया जाएगा कि टूल्स कौन कौन से यूज करने हैं या कैसे यूज करने हैं ताकि अच्छा कंटेंट लिखकर पब्लिश कर सकें। तो यस, आपको सिखाए जाएंगे वो टूल्स जो आपको एसईओ करने में मदद देंगे, रिसर्चिंग करने में मदद देंगे, और कंटेंट को लिखने में और प्रूफ रीड करने में मदद देंगे। तो हम तमाम टूल्स आपको सिखाए जाएंगे, एक्सेस दी जाएगी। कि आपको सिखाया जाएगा क्लाइंट्स को कैसे आप डील कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, प्रूवन स्ट्रैटेजीज क्या हैं, कैची प्रपोजल कैसे लिखते हैं, मार्केट एनालिसिस कैसे किया जाता है। सो हम आपको ये सब चीजें भी सिखाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन, क्या अदर कोई सोर्स है अपवर्क के अलावा, फाइवर के अलावा कंटेंट राइटिंग करने के लिए, फ्रीलांसिंग करने के लिए? तो जी हाँ, अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो कि बहुत कंपेटिटिव अपवर्क और फाइवर को बीट कर रही हैं, और इन पर बहुत कम कंपटीशन है। तो अगर आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाता है तो यू विल बी एबल टू वर्क ऑन देम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज रिसर्चिंग। अगर आपको याद हो, प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैंने इस पूरी ट्रेनिंग को डिवाइड किया हुआ है कुछ मॉड्यूल्स में। उसी मॉड्यूल का पार्ट 1 आज है, जिसमें हम आज देखेंगे रिसर्चिंग क्या है, क्यों जरूरी है, वैल्यूएबल कंटेंट और रिसर्चिंग का आपस में क्या लिंक है, और कैसे आप रिसर्च कर कर एक वैल्यूएबल ऑथेंटिक डेटा कम वक्त में इफेक्टिवली गूगल से ले सकते हैं, स्क्रैप आउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। इस क्लास में हम सीखेंगे व्हाट इज एसेंशियल ऑफ अ गुड कंटेंट, व्हाट गूगल एंड अदर सर्च इंजिन्स वांट, एंड प्रैक्टिकली देन विल डू द ऑथेंटिक रिसर्च। सो सबसे पहले एसेंशियल्स क्या हैं एक अच्छे कंटेंट के, एक अच्छे कंटेंट की चेकलिस्ट क्या है, कौन कौन सी चीजें मौजूद होनी चाहिए एक अच्छे कंटेंट में, ये सब चीजें हम देखेंगे। हम देखेंगे कि जब आप कंटेंट लिखते हैं गूगल के ऊपर रैंक करने के लिए, तो आपसे गूगल क्या एक्सपेक्टेशंस रखता है। सो गूगल और दूसरे सर्च इंजन जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, वो आपसे क्या
क्या चाहता है बेसिकली, कि एज एन कंटेंट राइटर आप क्या काम करें कि आपके कंटेंट को वो रैंक करे। सो वो कौन सी क्रेडिबिलिटी है, वो कौन सी क्वालिफिकेशन है जो आपके कंटेंट में होनी चाहिए, वो कौन सी चीजें आपने एडअप करनी चाहिए जिसकी वजह से आपके कंटेंट को वो रैंक करे, वो पॉसिबल हो जाए कि वो रैंक हो जाए। सो हम इस चेकलिस्ट के ऊपर बात करेंगे। देन हम प्रैक्टिकली देखेंगे कुछ हैक्स को, कुछ टेक्निक्स को, कुछ ट्रिक्स को जो आप यूज कर सकते हैं ताकि आप बहुत सारा डेटा बहुत कम वक्त में गूगल से स्क्रैप आउट कर सकें, सर्च कर सकें। सो लेट्स बिगिन। EEAT एक्सपीरियंस बेसिकली गूगल का ये एक मोटो है जो हर एसईओ कंटेंट राइटर के लिए, हर राइटर के लिए जो इंटरनेट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, गूगल के ऊपर लिखना चाहता है उसके लिए है। सो ये मोटो क्या कहता है, ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है कुछ चीजों का जो गूगल रिलीज करता रहता है, जो गूगल के अकॉर्डिंग ऑथेंटिक हैं, जो गूगल चाहता है कि आपके कंटेंट में मौजूद हो। सो सबसे पहली चीज है एक्सपीरियंस। सो एक्सपीरियंस का मतलब है कि आपका कंटेंट जब भी कोई पढ़े तो एक बेहतरीन एक्सपीरियंस लेकर वापस आए, यूजर का एक्सपीरियंस। गूगल हर 6 महीने, हर 3 महीने बाद अपडेट निकालता है जिसमें बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। पर अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो वो ये है कि गूगल चाहता है आपके यूजर का एक्सपीरियंस बेहतरीन हो। सो अगर कोई इंसान कोई क्यूरी लेकर, कोई कंफ्यूजन लेकर, कोई क्वेश्चन लेकर आया है तो उसका क्वेश्चन पूरी तरीके से आसान अल्फाज में अच्छे तरीके से आंसर हो। सो एक वो अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाए और रियल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वो उस सॉल्यूशन को यूज कर सके, आंसर कर, अपने क्वेश्चन को आंसर कर सके और कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ सके। द सेकेंड थिंग दैट गूगल वांट्स कि आपका कंटेंट वेल रिटन हो। वेल रिटन से हमारी मुराद ये है कि आपका कंटेंट अच्छे तरीके से लिखा जाए, आसान लफ्जों में लिखा जाए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत भारी इंग्लिश यूज करेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करेंगे, बड़े बड़े सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स लिखेंगे या टेक्निकल टर्म्स का यूज करेंगे। इसका मतलब है कि आपका कंटेंट आसान होगा। एक 8 क्लास, एक 7 क्लास से लेकर बच्चे से लेकर वो शख्स जिसने PhD की हुई है या वो इस एक्सपर्ट है उस चीज का, उस प्रॉब्लम का जिसके बारे में वो सोल्यूशन ढूंढ रहा है, वो भी समझ सके। सो एक 7th ग्रेडर से लेकर एक PhD लेवल तक, एक मास्टर्स लेवल तक, ग्रेजुएशन लेवल तक का इंसान उस चीज को समझ सके पढ़ते हुए। सो योर कंटेंट शुड बी दैट इजी, शुड बी दैट इंगेजिंग। एक इसी एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यस एक क्यूरी है, हाउ टू ओपन अ पेनीर अकाउंट इन पाकिस्तान। सो पेनीर अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट्स होते हैं, बैंक्स होते हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप फॉरेन करेंसीज को, फॉरेन करेंसीज आपके अकाउंट में पाकिस्तान में आ जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली इस चीज को फैसिलिटेट करते हैं। सो एक गाइड है ये दैट सेज कि आप किस तरीके से एक पेयोनियर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेट मी ओपन इट अगेन। सो अगर हमारे पास एक क्यूरी है, हाउ टू ओपन अ पेनीर अकाउंट इन पाकिस्तान, और हमने इस क्यूरी को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे ब्लॉग्स आएंगे। सो अगर आप किसी भी ब्लॉग को ओपन करें तो आपके सामने इस क्यूरी का आंसर बहुत आसान वर्ड्स में, इमेजेस की सूरत में दिया जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि कैसे आप किन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और अपना पेयोनियर अकाउंट पाकिस्तान में खोल सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप देखें तो ये एक नोट, एक इंफॉर्मेटिव गाइड है। ये बेसिकली आपको एक हाउ टू गाइड है, एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट है जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, सॉर्ट कर रहा है, आसान लफ्जों में लिखा गया है, इमेजेस ऐड हुई हुई हैं, लिंक्स ऐड हैं, ताकि अगर आप यहाँ से डायरेक्टली नेविगेट करना चाहें किसी और साइट पर तो आप कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट गूगल वांट्स फ्रॉम यू। सो यूजर एक्सपीरियंस बेहतरीन होगा इस तरह के कंटेंट को पढ़ने के बाद। ये कंटेंट वेल रिटन होगा, ये कंटेंट लिखा जाएगा फॉर द पीपल, फॉर द पीपल। इस कंटेंट में ऑथेंटिसिटी होगी। अब ऑथेंटिसिटी से हमारा क्या मकसद है? ऑथेंटिसिटी से मुराद हमारी ये है कि आपका जो कंटेंट लिखने वाला शख्स है वो एक्सपर्ट है इस मामले का। सो आप ऑथेंटिक किस तरह से गूगल को बता सकते हैं कि आप एक ऑथेंटिक बंदे हैं, एक क्वालिफाइड इंसान है टू राइट ऑन दैट टॉपिक। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी सबसे पहली चीज़ कि आप
उस टॉपिक के एक्सपर्ट हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेंटल हेल्थ पे लिखते हैं तो यू शुड बी एन एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट, अगर आप नहीं हैं तो यू शुड बी एन एक्सपर्ट रिसर्चर। सो आपने बहुत सारी रिसर्च कंडक्ट की हुई है, बहुत सारे पॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट्री और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को गैदर किया हुआ है। सिमिलरली अगर आप टेक बेस्ड कंटेंट लिखते हैं तो आप एक वो शख्स होंगे जो टेक्निकल टर्म्स को जानते होंगे, जिसकी उसके अंदर रियल लाइफ में कोई ना कोई क्रेडिबिलिटी होगी। सिमिलरली अगर आप मेडिकल के टॉपिक्स पर लिखते हैं तो यू शुड बी एन एक्सपर्ट इन दैट टर्म। सो ऑथेंटिसिटी का मतलब ये है कि आप एक ऐसे शख्स हैं जो जिस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आपने उसके बारे में ढेरों रिसर्च कंडक्ट की हुई है। सो आपने वैसे ही लैपटॉप ओपन किया, टॉपिक देखा और लिखना शुरू कर दिया, आप वैसे शख्स बिल्कुल नहीं है। सो गूगल चाहता है कि एक ऑथेंटिक डेटा, एक ऑथेंटिक रिसोर्स से बाहर निकले। सो इफ यू आर अ पर्सन जिसने बहुत अच्छा रिसर्च कंडक्ट किया हुआ होगा, वही एक वैल्यूएबल डेटा लिख सकता है। सो गूगल की ये एक शर्त है रैंक करने के लिए कंटेंट को, कि कंटेंट एक ऑथेंटिक साइट से, एक ऑथेंटिक रिसोर्स से निकल कर आए। इट शुड बी रिटन फॉर द पीपल। सो WEAT एक्सपीरियंस कहता है कि आपका कंटेंट लोगों के लिए लिखा जाना चाहिए, बॉट्स के लिए लिखा नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे एसईओ कंटेंट राइटर्स को एक कंफ्यूजन होती है कि हम अपना कंटेंट बॉट्स के लिए लिखते हैं, रैंक करने के लिए लिखते हैं, सॉफ्टवेयर के लिए लिखते हैं, या वेबसाइट क्रॉलर्स के लिए लिखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका कंटेंट का 75% ऑफ द मैस डिपेंड करता है रैंक करने के लिए, कि वो लोगों के लिए लिखा जाए, उसमें इंगेजमेंट हो, उसमें ओरिजिनलिटी हो, उसमें ऑथेंटिसिटी हो। सो अभी तक के जितने भी पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, उन्होंने आपको क्लियर कर दिया होगा कि रैंक करने के लिए लोगों का उस कंटेंट से रिलेशन होना बहुत जरूरी है। सो एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस आपका कंटेंट तभी दे सकता है जब एक अच्छा यूजर उसको लिख रहा हो, ठीक है। सो इट शुड बी रिटन फॉर द पीपल, इट शुड नॉट बी रिटन फॉर द बॉट्स। लोगों के लिए लिखा जाए, लोगों की नीड्स को केटर करके लिखा जाए, नीड्स को फील करके लिखा जाए, उसमें कुछ इमोशनल टच हो, ऐसा कंटेंट हो जिसके साथ लोग रिलेट कर सकें, ठीक है। देन यू नीड टू अवॉइड एक्स्ट्रा फ्लफ। एक्स्ट्रा फ्लफ क्या है? एक्स्ट्रा फ्लफ वो हर एक्स्ट्रा चीज है जो हम कंटेंट में ऐड कर देते हैं विदाउट नोइंग इट्स नीड्स। सो क्या होता है, समटाइम्स हमारे कंटेंट से रिलेटेड कोई टर्म बहुत ज्यादा ट्रेंड में होती है और हम उस टर्म को बिला वजह अपने कंटेंट में ऐड कर देते हैं कि हमारे पास ट्रैफिक जनरेट होगा, या हमारे कंटेंट का ट्रेंड बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब भी आप कोई एक्स्ट्रा चीज अपने अच्छे भले कंटेंट में ऐड करते हैं तो आपका वो कंटेंट बहुत जल्दी डिरेल हो जाता है, नीचे गिर जाता है, रैंक डी रैंक हो जाता है। सो यू नीड टू अवॉइड एक्स्ट्रा फ्लफ फ्रॉम योर कंटेंट। कोई भी ऐसी चीज जो रेलिवेंट नहीं है, कभी भी उसे ऐड मत कीजिए। ना वो इमेज ऐड कीजिए, ना वो पैराग्राफ ऐड कीजिए, ना वो सेंटेंस ऐड कीजिए, बिकॉज ये आपके कंटेंट की जितनी भी वर्थ है उसको गिरा देता है। Moving further, nothing irrelevant serves the query. There should not be anything जो आपकी क्यूरी को सर्व नहीं कर रही आपके कंटेंट में ऐड हो। तो अपने कंटेंट में कभी कोई ऐसी चीज ऐड मत करें जो आपकी क्यूरी के अगेंस्ट जा रही है या क्यूरी को सर्व नहीं कर रही। सो क्यूरी क्या है? क्यूरी वो सर्च टर्म है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज मेंटल हेल्थ? फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू क्योर योर हेडेक? फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू बाय अ गुड गेमिंग लैपटॉप? ये आपका क्वेश्चन है जो आप सर्च टर्म में इंटर कर रहे हो। सो अगर इस क्वेश्चन के ऊपर आप आंसर देते टाइम कोई इरेलीवेंट चीज डाल देते हो जो आपकी क्यूरी के अगेंस्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गेमिंग माउस के अंदर अगर आप गेमिंग टिप्स डाल देते हो या गेम्स के नेम या लिस्ट ऐड कर देते हो, तो बेसिकली वो आपकी कीवर्ड, गेमिंग गेमिंग कीवर्ड तो सेम है, लेकिन वो आपकी क्यूरी के अगेंस्ट जा रहा है। सो आपका कंटेंट रैंक हो जाएगा। इतनी छोटी सी चीज समझना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। कई कई साल उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि आप इररेलेवेंट चीजें जब अपनी क्यूरी के अगेंस्ट ऐड करते हैं तो आपका कंटेंट डिरैंक हो जाता है, उसकी वर्थ गिर जाती है। सो देयर शुड नॉट बी एनीथिंग इररेलेवेंट टू योर क्यूरी इनसाइड योर कंटेंट। आपका कंटेंट विजुअली अपीलिंग होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए। सो एसईओ स्कोर कहता है कि आपका कंटेंट तभी स्कोर करता है, तभी बेटर रैंक करता है जब आपका हर पैराग्राफ इमेज के साथ इंटीग्रेट होगा, यानी इमेज इंक्लूड होगी। सो आपका एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके साथ एक अच्छी इमेज ऐड हुई हुई है, तो समझ में आ रही है बात को, बात समझ में आती है ना तब। सो ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम कलर्स की तरफ, हम इमेजेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और हमें चीजें जरा ज्यादा क्विकली समझ में आ जाती हैं। सो ज्यादा जब हम रीडिंग कर रहे हैं और साथ में हम एक पिक्चर देख रहे हैं तो हमें अच्छा लगता है और हम मजीद रीड करना चाहते हैं, अपील बढ़ जाती है कंटेंट की। सो आपके कंटेंट में हर पैराग्राफ के साथ
एक इमेज ऐड होनी चाहिए, या हर 2 पैराग्राफ के बाद एक इमेज होनी चाहिए। हमने इमेज स्टफिंग भी नहीं करनी। सो आपके कंटेंट में एटलीस्ट 3 से 4 पिक्चर्स होनी चाहिए जो आपके कंटेंट को अच्छे तरीके से समझा रही हैं। बेसिकली ये जो विजुअल अपील वाला एक कॉन्सेप्ट है, ये दो चीजों को सर्व करता है। पहली, ऑफ कोर्स, जो मैंने आपके साथ शेयर की, हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमारे लिए वर्ड्स को पढ़कर समझना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू पिक्चर को देखकर। सो हम पिक्चर को देखकर चीजें ज्यादा जल्दी समझते हैं। दूसरी बात यह है कि गूगल एक वर्ल्ड वाइड वेब है। सो गूगल में बहुत सारे लोग हैं जो कि सर्च करते हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्स ऑडियंस है गूगल की। उसमें से कुछ लोग हैं जो डिसलेक्सिक हैं, उसमें से कुछ लोग हैं जिनके लिए पढ़कर समझना चीजों को बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आपके कंटेंट में इमेजेस ऐड करके आप उन लोगों को फैसिलिटेट करते हैं जो कि चीजों को पढ़कर नहीं समझ सकते, देखकर समझ सकते हैं। सो समझाना इज समथिंग जिस पे गूगल बहुत ज्यादा जोर देता है। सो आपने विजुअल अपील इस सेंस में ऐड करनी है कि कंटेंट में इंगेजमेंट भी आए, और सेकेंडली गूगल में वो लोग, वो ऑडियंस भी टारगेट हो सके जो कि आपके कंटेंट को लिख कर नहीं समझ सकती। ठीक है, सो आपने हर डाइवर्स ऑडियंस को समझकर अपनी बात पहुंचानी है, क्वेश्चन का आंसर देना है। सो उन लोगों को भी केटर करें जो लफ्जों को समझ सकते हैं, और उन लोगों को भी केटर करें जो तस्वीरों को समझ सकते हैं। देन देयर शुड बी एन ऑथेंटिक सोर्स। अगेन आप रेफरेंसेस यूज करते हैं। रेफरेंसेस यूज करने से क्या होता है कि आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। सो आपने 5 से 6 ऐसे कंटेंट के रेफरेंसेस लेने होते हैं जो कि आपके टॉपिक के साथ रिलेटेड हैं, और ऑल्सो वो कंटेंट जो ऑलरेडी वेब पे मौजूद है, जिसको गूगल ने ऑलरेडी रैंक किया हुआ है, जब आप उसको रेफर करते हैं तो आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। सो गूगल का जो ये अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्ट वर्दीनेस का फैक्टर है, ये यहाँ कंप्लीट होता है जब आप रेफरेंस देते हैं, रिसर्च करते हैं, और ऑलरेडी रैंक्ड कंटेंट को, जो गूगल की नज़र में ऑलरेडी एक अच्छा लिखा गया कंटेंट, जब आप उसको रेफर करते हैं तो वो आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ा देता है। वो गूगल को एक सिग्नल दे देता है कि आप उसी रास्ते से गुजर कर आए हैं जिस रास्ते से ये सोर्स गुजर कर आया था। राइट, एक दफा दोबारा रिपीट कर लेते हैं चीजों को, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। EAT एक्सपीरियंस हमारा गूगल की तरफ से दिया गया एक मोटो है जो कंटेंट राइटर्स और एसईओ राइटर्स के लिए है, जिसके अकॉर्डिंग आप यूजर का एक्सपीरियंस बेहतरीन बनाते हैं। आपके कंटेंट में एक्सपर्टीज झलकनी चाहिए, आपका कंटेंट अथॉरिटेटिव हो, और आपके कंटेंट पे ट्रस्ट किया जा सके। सो बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस हो, वेल रिटन हो, इजी लैंग्वेज में रिटन हो, ऑथेंटिसिटी को कंफर्म करता हो, एक एक्सपर्ट ने लिखा हो या एक्सपर्ट रिसर्चर ने लिखा हो। कंटेंट लोगों के लिए लिखा जाएगा, बॉट्स के लिए नहीं लिखा जाएगा। कोई एक्स्ट्रा चीज उसमें ऐड नहीं होगी, कोई इररेलेवेंट चीज जो कि आपके क्वेश्चन से या सर्च क्यूरी से रेलेवेंट नहीं है, सर्च टर्म से रेलेवेंट नहीं हो, ऐड नहीं होगी। कंटेंट विजुअली अपीलिंग और इंगेजिंग होगा, और उसमें ऑथेंटिक सोर्सेज होंगी, तभी आपका ये टाइप ऑफ कंटेंट रैंक होने के काबिल होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी व्हाट गूगल वांट्स फ्रॉम यू। सो गूगल आपसे क्या चाहता है? रिसर्च करते वक्त जब आपने जान दिया कि आपने कंटेंट में क्या क्या ऐड करना है, तो अब हम देखेंगे कि किन फाउंडेशंस की बेसिस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। सो रिसर्च करते वक्त आपको कुछ चीजें अपने माइंड में रखनी है। नंबर 1, क्या आपने 4 W's और 1 How को अपने माइंड में रखना है रिसर्च करते वक्त, यानी 4 क्वेश्चंस W's वाले और एक क्वेश्चन हाउ वाला, यानी व्हाट, व्हाई, हु, और एक हाउ। सबसे पहले जो क्वेश्चन आप पूछते हो या जिसका आंसर आप करते हो अपने कंटेंट में, वो होता है व्हाट इज रिटन। आपको मालूम होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी कंटेंट की अगेन एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो अगर आप देखें इस कंटेंट को, हाउ टू क्रिएट अ पेयोनियर अकाउंट। ठीक है, अब ये कंटेंट आपको समझा रहा है बेहतरीन तरीके से कि आपको अपना अकाउंट पेयोनियर पे खोलने के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे, क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। एक पर्पस है जो इस कंटेंट में झलक रहा है, और बहुत क्लियरली झलक रहा है। यू मस्ट नो कि आपका टॉपिक क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, क्या लिखने वाले हैं आप, क्या क्रिएट करने वाले हैं। अगेन याद कीजिए, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम कंटेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशनल इंटेंट और कमर्शियल इंटेंट। ये हमारा इंफॉर्मेशनल इंटेंट है, ये एक हाउ टू गाइड है। आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस इंटेंट पे या किस टाइप ऑफ कंटेंट को लिखने लगे हो। व्हाट इज रिटन, आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, पर्पस क्या है, इंटेंशन क्या है। व्हाट वैल्यू डज इट प्रोवाइड। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वैल्यू कहाँ से आती है।
या क्या वैल्यू आपका कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। अब आपने कंटेंट लिखना आज से शुरू किया है, पर इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बहुत सारे सालों से लोगों ने बहुत सारा डेटा ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। आपका कंटेंट वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर रहा है या कैसे प्रोवाइड कर सकता है। वैल्यू समझ लेते हैं सबसे पहले। वैल्यू का मतलब होता है यूनिकनेस। ठीक है, सो कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा मिसिंग पार्ट जो अब तक किसी ने केटर ना किया हो, या अगर केटर किया हो तो अच्छे तरीके से केटर ना किया हो। केटर का मतलब होता है फुलफिल। सो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा फीचर आपके कंटेंट का जो अब तक पब्लिश हुआ है लेकिन उसके ऊपर बात नहीं हुई, वो टॉपिक आप उठाते हो या वो मिसिंग एलिमेंट आप उठाते हो और उसको फिल इन करते हो। दिस इज कॉल्ड वैल्यू। ठीक है। सेकेंडली, आप वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हो। 10 साल पुराना लिखा हुआ कंटेंट आज के जमाने में वैलिड नहीं माना जाएगा, बिकॉज 10 साल में बहुत तब्दीली आई है, इनोवेशन हुई है, टेक्नोलॉजिकली हम बहुत ज्यादा आगे आ चुके हैं। सो आप वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकते हो। अपडेटेड कंटेंट लिखकर, अपडेटेड ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग कंटेंट लिखकर वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। सो यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन कि व्हाट वैल्यू डज इट प्रोवाइड। ठीक है, सो रिसर्च करते वक्त ध्यान में रखें कि आपने एक अपडेटेड कंटेंट को, अपने अपडेटेड कंटेंट को सर्च करना है, अपडेटेड चीज़ों को सर्च करना है अपने कंटेंट से रिलेटेड। सेकेंडली, आपने किसी मिसिंग एलिमेंट को फाइंड आउट करना है और उसके ऊपर काम करना है। मैं आपको इसी ट्रेनिंग के अंदर ड्राफ्टिंग कराऊंगी। ड्राफ्टिंग बेसिकली कंटेंट एनालिसिस का एक पार्ट है, राइट। सो जब आपके आने वाले मॉड्यूल में हम कंटेंट को लिखना सीखेंगे, तो जो सबसे पहला स्टेप होगा वो बेसिकली इसी के ऊपर बेसिस करेगा। सो व्हाट वैल्यू डज इट प्रोवाइड, आपके कंटेंट ने इस क्वेश्चन को आंसर करना है। कैसे आंसर करना है मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। या तो आप अपडेटेड कंटेंट लिखकर या किसी मिसिंग एलिमेंट को केटर करके वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। वाई इज इट रिटन, लिखा क्यों गया है। कौन सा क्वेश्चन है जिसका वो आंसर कर रहा है। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो अभी तक लोगों ने सॉल्व नहीं की थी जिसकी वजह से ये क्वेश्चन लिखा गया। वाई इज इट रिटन एंड हु हैज रिटन इट। अगेन यहाँ पे ऑथोरिटेटिवनेस की बात हो रही है, ऑथेंटिसिटी की बात हो रही है। जो लिख रहा है, क्या उसने रिसर्च कंडक्ट की है, क्या वो क्रेडिबल है इस टॉपिक के ऊपर लिखने के लिए या नहीं है। इन क्वेश्चंस को हम अपने माइंड में रखते हैं जब हम रिसर्चिंग कर रहे होते हैं। क्या लिखा जा रहा है, इंटेंशन क्या है, क्या वैल्यू ये प्रोवाइड करने वाला है, क्यों लिखा गया है, कौन लिख रहा है, एंड हाउ इज इट रिटन। सोर्सेस की बात करेंगे, फॉर्मेटिंग की बात करेंगे, किस तरीके से लिखा गया है। इन सब क्वेश्चंस को आंसर करते हुए जब आप रिसर्च करते हैं, तो आप एक ऐसी रिसर्च कंडक्ट करते हैं जो कि सबको बीट करती है, सबको आउटस्टैंड करती है। ठीक है। हमेशा इन क्वेश्चंस को माइंड में रखें व्हेन एवर यू आर कंडक्टिंग अ रिसर्च। जब हमने सीख लिया कि कंटेंट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एक चेकलिस्ट क्या होती है वैल्यूएबल कंटेंट की, और जब हमने देख लिया कि रिसर्च करते वक्त किन किन सवालों को अपने माइंड में रखना है, जिनका हमने आंसर करना है अपने कंटेंट में, तो हम बात करेंगे टॉपिक्स की। ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ नीशेस हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हैं। ठीक है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बात की जाती है। अब अगर आपको याद हो तो आपकी प्रीवियस असाइनमेंट में मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, और असाइनमेंट ये था कि आपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग का एक लिस्ट क्रिएट करना था, और उसमें अंडरलाइन करना था या हाईलाइट करना था वो टॉपिक्स जो आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन हो रहा है। तो ये कुछ नीशेस हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इन नीशेस को हम देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आखिर हम कैसे चूज कर सकते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक। सो लेट्स हैव अ लुक एट देम। सबसे पहले जो हमारे पास लिस्ट है वो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS। देन हमारे पास है फाइनेंस एंड क्रिप्टो करेंसी, जो कि बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस है, ई लर्निंग है, पेरेंटिंग है, ब्यूटी एंड हेल्थ है, ट्रैवल है, प्रोडक्ट रिव्यूज हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग बात करते हैं, और इन टॉपिक्स के ऊपर जब वो काम करते हैं तो उनका काम रैंक हो जाता है या ट्रेंड में आ जाता है। ठीक है। इनका ट्रेंड, इन टॉपिक्स का ट्रेंड बरकरार रहता है कंटेंट राइटिंग की नीश में एवरी नाउ एंड देन। अगर हमने इनमें से कोई एक टॉपिक चूज करना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये टॉपिक हमारे लिए ठीक है या नहीं है। क्या ये टॉपिक रैंक करेगा भी या नहीं करेगा, इसका ट्रेंड क्या है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक टूल है, googletrends.com। हम उस टूल को यूज करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन से टॉपिक का ट्रेंड अच्छा है और हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। अपने नीश को, अपने टॉपिक को अपने माइंड में रखें जब मैं टूल यूज कर रही हूँ, ताकि हम इस टूल को मजीद यूज करके, आप लोग भी इस टूल को यूज करके अपना ट्रेंड चेक कर सकें। लेट्स गो टू googletrends.com।
गूगल ट्रेंड्स बेसिकली गूगल की ही एक सर्विस है जो आपको हेल्प आउट करती है ट्रेंड फाइंड आउट करने में। कोई चीज कितना ट्रेंड में है, कितना रैंकिंग है, ये बेसिकली हमें हेल्प करती है फाइंड आउट करने में। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ चेंजेस कर लेंगे। लाइक यहाँ पाकिस्तान है तो हम इसको वर्ल्ड वाइड पे लेकर आएंगे। पास्ट 12 मंथ्स की सर्चेस को पास्ट 30 डेज पर ले आएंगे। अब हम यहाँ पे अपनी सर्च टर्म ऐड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम क्रिप्टो करेंसी, एक सर्च टर्म है। वेट, आई मेस्ड अप। तो क्रिप्टो करेंसी का अगर हम ट्रेंड देखें, इंटरेस्ट ओवर टाइम, तो इस तरह का ट्रेंड है, ठीक है। सो 100 पर था। 15 मार्च अगर आप देखें तो ये कंटेंट, सॉरी, ये ट्रेंड नीचे गया था और अब ये दोबारा ऊपर प्रिडिक्ट कर, गूगल प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये ऊपर जाएगा। सो बेसिकली गूगल ट्रेंड काम कैसे करता है, गूगल ट्रेंड कैसे काम करता है कि जब भी आप कोई सर्च टर्म इंटर करते हो तो वो पास्ट एक्सपीरियंसेस को अपने माइंड में रखते हुए, एल्गोरिथम को अपने माइंड में रखते हुए वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर देता है। तो हमें समझ में आ जाती है क्या ये टॉपिक वर्थ इट भी है काम करने का या नहीं है। सिमिलरली मैं एक और सर्च टर्म से इसको कंपेयर कर लेती हूँ, मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ जो है वो क्रिप्टो करेंसी से ज्यादा ट्रेंड में है अगर आप देखें तो। और अभी प्रिडिक्टेड वैल्यू भी गूगल की यही है कि वो मजीद ऊपर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू इट। अब एक छोटी सी एक्टिविटी कंडक्ट कर लेते हैं। आई वांट कि आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें और अपने अपने अपनी नीश का टॉपिक का नाम लिखें यहाँ पे जिसका ट्रेंड आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। हम इसको फाइंड आउट करेंगे लाइव एंड देन विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। सो हरी अप, यूज योर चैट बॉक्स विद इन अ मिनट। मुझे कोई भी नाम दीजिए, नीश का टॉपिक दीजिए एंड देन आई विल चेक इट्स ट्रेंड इन फ्रंट ऑफ यू। रिमेंबर कि हमारी जो लिस्ट है उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। मेंटल हेल्थ है, पेरेंटिंग है। आप लोग कोई भी टॉपिक जो आपके साथ, आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन होता है, आप उसे राइट डाउन कर सकते हैं और मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, सो somebody of you have shared artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च टर्म, इसका ट्रेंड देख लेते हैं। ओके, सो क्रिप्टो करेंसी से अगर आप इसको मैयर करें तो इसका सर्च का ट्रेंड ज्यादा है, बट मेंटल हेल्थ से स्टिल इसका जो ग्राफ है वो हमें बता रहा है कि कम है। बट अगर आप इस टॉपिक पर काम करते हैं तो यू नीड टू नो कि ये चीज ऊपर जाने वाली है, यानी गूगल का प्रोडिक्शन ये है कि ये ट्रेंड आगे जाएगा, इंक्रीज होगा, इसका ट्रेंड बन जाएगा, ठीक है। सो गूगल ट्रेंड्स आपको हेल्प आउट करता है आपके टॉपिक का, जिस भी टॉपिक पर आप काम करने वाले हैं उसका ट्रेंड चेक करने में, और आपको हेल्प आउट करता है डिसाइड करने में कि किस टॉपिक पर आपको काम करना चाहिए या काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो याद रखिएगा आपने थोड़ी सी चेंजेस करनी होती हैं बिफोर एडिंग योर सर्च टर्म और फिर उसका चेक कर, ट्रेंड चेक करने के लिए। जब हमें मालूम हो गया कि किस टॉपिक पर हमने काम करना है, यानी हमने मेंटल हेल्थ पे काम करना है, क्रिप्टो करेंसी पे काम करना है, या ई लर्निंग पे, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो हम कंटेंट आइडियाज को गैदर करने की तरफ आते हैं। अब इस पर बहुत ज्यादा ध्यान से फोकस रखिएगा बिकॉज आपका असाइनमेंट इसी के ऊपर बेसिस है। हम देखेंगे कि कंटेंट आइडियाज कैसे जनरेट होते हैं। आंसर द पब्लिक डॉट कॉम एक ऐसी साइट है जो आपको हेल्प आउट करती है कंटेंट आइडियाज को गैदर करने में। वैसे हमारे पास और भी बहुत सारी साइट्स हैं। हमें चैट जीपीटी भी फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करती है, बट आंसर द पब्लिक डॉट कॉम बेसिकली एक लिस्टिंग टूल ही है। तो यहाँ पे लिस्ट हो जाते हैं वो तमाम क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे गए हैं आपकी टॉपिक के ऊपर। सो नील पटेल की ये साइट है, उन्होंने बाय कर ली है, पहले इट वाजंट देयर्स बट अब उबर सजेस्ट के ये फाउंडर हैं, इन्होंने आंसर द पब्लिक डॉट कॉम को बाय कर लिया है और ये एक दिन में आपको 3 सर्चेस फ्री देते हैं। अगर आप
किसी एजेंसी के साथ लिंक्ड हैं और आपको ज्यादा काम करना है, डेली ज्यादा टॉपिक्स पे लिखना है, तो आपको इनका अकाउंट परचेज करना होता है, विच इज नॉट दैट मच एक्सपेंसिव, तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। ओके, सो हम यूनाइटेड स्टेट्स करेंगे बिकॉज जो रीडेबिलिटी है, जो हमारा ऑडियंस है, वो ज्यादा वहां पे फाइंड आउट हम उसे कर सकते हैं। सो मेंटल हेल्थ इन 2024 मेरा सर्च टर्म है, मैं इसे सर्च करने वाली हूँ answerthepublic.com पे, और मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, व्हील की सूरत में, लिस्ट की सूरत में, टेबल्स की सूरत में मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, कंटेंट आइडियाज आएंगे, जिनको मैं यूज करूंगी कंटेंट क्रिएट करते टाइम। ठीक है, सो ये वो क्वेश्चंस हैं जो अब तक लोगों ने पूछे हैं अगेंस्ट द टॉपिक, अगेंस्ट द नीश। ओके, अब हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं जो कि व्हील की सूरत में आ गए हैं। ठीक है, हम इसका लिस्ट भी निकाल लेते हैं, अपडेट कर देते हैं इसको। ओके, सो ये जितने भी कंटेंट की लिस्ट आपके सामने आएगी, यानी जितने भी ये क्वेश्चंस आएंगे, आप इन क्वेश्चंस को यूज कर सकते हैं अपना कंटेंट क्रिएट करते टाइम। ठीक है, लिस्ट की सूरत में भी ये कंटेंट आइडियाज आ जाएंगे, टेबल्स की सूरत में भी आ जाएंगे। सो ऑल यू हैव टू डू इज टू मेक योर कंटेंट। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, सर्च बार में आपने अपना नीश का नाम लिखना है, जो कि है मेंटल हेल्थ या क्रिप्टो करेंसी, ई लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी है। आप अपना नीश का नाम लिखेंगे और यूनाइटेड स्टेट्स पे क्लिक करेंगे, उसको ऐड करेंगे एज योर कंट्री, एज योर रीजन, और फिर सर्च कर देंगे। आपके सामने क्वेश्चंस की एक लिस्ट आ जाएगी, आप इस लिस्ट को ऐड करेंगे और इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर अपना डेटा गैदर करना शुरू करेंगे फर्दर ऑन। ठीक है, सो जब हमने टॉपिक का ट्रेंड चेक कर लिया और जब हमने answerthepublic.com से कंटेंट को जनरेट कर लिया, तो हम वापस आएंगे और चेक करेंगे कि कैसे हम इफेक्टिवली गूगल के कुछ हैक्स या ट्रिक्स को यूज करते हुए एडवांस रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। सो जो पहला हैक है वो हमें बताता है कि आप बेसिकली गूगल के ऊपर अपने टॉपिक का नाम लिखते हैं, मेंटल मेंटल हेल्थ। ठीक है, आप उसको सर्च करेंगे सबसे पहले और आपके पास बहुत ज्यादा डेटा आ जाएगा। अब इस चीज को आप फिल्टर आउट कैसे करेंगे, आपके पास यहाँ पे टूल्स आते हैं और यहाँ से आप पास्ट ईयर में या पास्ट मंथ में अपने डेटा को फिल्टर करके एडवांस कर सकते हो। ठीक है, यानी अपडेट कर सकते हो, लेटेस्ट डेटा गैदर कर सकते हो। इस तरह से जो भी सर्च टर्म आपकी होगी वो आपको बहुत ज्यादा एडवांस नजर आएगी। यानी अभी तक अगर आपको पिछले 10 साल का डेटा शो हो रहा होगा, तो आपकी इस प्रैक्टिस की वजह से अब जितना भी डेटा आपको शो हो रहा होगा वो पास्ट मंथ का होगा या पास्ट 3 मंथ्स का होगा। ये वो डेटा होगा जिसके ऊपर अगर आप बात करोगे या उस डेटा को गैदर करके अपना कॉन्टेंट लिखोगे, तो वो एक अच्छा कॉन्टेंट, अपडेटेड कॉन्टेंट माना जाएगा। ठीक है, सेकेंड हैक जो हमारे पास है, दैट सेज कि हम ऑपरेशंस यूज करते हैं जैसे प्लसेस और माइनसेस, ताकि अपना एक इफेक्टिव डेटा गेट कर सकें। अब होता क्या है कि जब भी हमें किसी कंटेंट के ऊपर लिखना होता है, तो हमें टर्म्स दे दी जाती हैं, कीवर्ड्स दे दिए जाते हैं। सो मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ के ऊपर अगर हमें एक कंपैरिजन करना है, तो हम पहले मेंटल हेल्थ के ऊपर डेटा गैदर करेंगे, उस पर लिखेंगे, फिर हम फिजिकल हेल्थ के ऊपर डेटा गैदर करेंगे, फिर उसका कंपैरिजन करेंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एक हैक है जो कहता है कि आप ऑपरेशंस यूज करें और अपने दोनों कीवर्ड्स को एक ही साथ सर्च टर्म में इंटर कर दें। ठीक है, अब ये प्लस का मतलब होता है एंड। इसका मतलब ये है कि आपने सर्च टर्म में गूगल को कमांड दे दी है कि आपको मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, इन दोनों कीवर्ड्स के ऊपर डेटा चाहिए। सो आपको ना मेंटल हेल्थ का डेटा फिजिकल हेल्थ के डेटे के साथ शो करे, कंपैरिजन में शो करे। तो अब क्या होगा कि जो हमारा डेटा है वो आपको ऐसा मिलेगा जिसमें मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, फिजिकल फिटनेस दोनों की बात की गई होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो आपका डेटा होगा वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा।
लेट सपोज आपको इससे ऑपोजिट काम करना है, सो आप क्या करोगे, आप बेसिकली माइनस ऐड कर दोगे। माइनस का मतलब होता है नॉट। तो अब गूगल को कमांड दी गई है कि मुझे मेंटल हेल्थ पे डेटा चाहिए, नॉट ऑन द फिजिकल हेल्थ। सो आप देखें आपके पास जितना भी डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ है वो सिर्फ मेंटल हेल्थ पे आया हुआ है। ठीक है। सो ये हैक ऑपरेशंस को यूज करके हमें बहुत हेल्प आउट करता है जब हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे होते हैं या हम कोई ऐसा डेटा लिख रहे होते हैं जिसमें हमने दो कीवर्ड्स का कंपैरिजन करना होता है। बाकी एक और हैक की तरफ जाते हैं। जब आपने किसी स्पेसिफिक चीज को सर्च करना है तो आप कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने जॉब सर्च करनी है या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड सर्च करने हैं तो हम लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स कोटेशन मार्क्स 2024। अब आपके पास सिर्फ 2024 में डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स आ जाएंगे। सो कोई भी इसमें, इस पूरे डेटे में आपको कोई भी ऐसी चीज, इस पूरे वेब पेज पे आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसमें किसी और ईयर का जिक्र हुआ होगा। सो जब आपने किसी टर्म को स्पेसिफिकली सर्च करना होता है, आप उसे कोटेशन मार्क्स में इंटर कर देते हो। दैट गिव्स गूगल अ कमांड कि आपको बेसिकली ये एक चीज है जो प्रायोरिटी पे रखनी है जब वो आपको लिस्टिंग शो करेगा। ठीक है। सो वेन एवर यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग स्पेसिफिक, कोटेशन मार्क्स को इस्तेमाल कीजिए। ये आपका टाइम भी बचाएगा और आपकी इफेक्टिवनेस को भी इंक्रीज करेगा। बात करते हैं डोमेन्स पे। हमारे पास बेसिकली तीन डोमेन्स हैं, एजुकेशनल डोमेन, ऑर्गेनाइजेशन की डोमेन एंड इंडस्ट्री की डोमेन। ठीक है। सो जब गवर्नमेंट की डोमेन, सॉरी, सो अगर हमने, हमारे पास कोई ऐसा क्लाइंट है या हमारे पास कोई ऐसा ब्लॉग है जो एजुकेशनल बेस्ड वेबसाइट के ऊपर काम करता है और हमें कहता है कि आपने सिर्फ एजुकेशनल डेटा ही मुझे प्रोवाइड करना है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने एजुकेशनल साइट से ही डेटा गैदर करना है। अब अगर आप सिंपली सर्च करेंगे फिटनेस ट्रेंड साइट्स तो आपके पास बहुत सारा डेटा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ फिटनेस ट्रेंड्स रैंडमली, तो मेरे पास बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी, राइट। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि जर्नल से निकली हुई हैं, जो कि और किसी ऑर्गेनाइजेशन की है या किसी गवर्नमेंट बेस्ड वेबसाइट से हैं। अगर मैं यहाँ पे डोमेन को स्पेसिफिक कर देती हूँ बाय यूजिंग अ कॉलन एंड डॉट edu, डोमेन का नाम है edu यानी एजुकेशन बेस्ड, तो मैंने गूगल को कमांड दे दी है कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर सिर्फ एजुकेशनल बेस्ड वेबसाइट का ही डेटा चाहिए। यानी अभी तक जिस एजुकेशनल बेस्ड साइट ने इस टॉपिक पे काम किया है मुझे उसका डेटा स्क्रैप करके दे। तो गूगल मेरे सामने ऐसा डेटा लेकर आ रहा है जो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल बेस्ड साइट्स ने ही लिखा है अभी तक। ओके। डोमेन चेंज करके एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हमारे पास एक और डोमेन है जीओवी यानी गवर्नमेंट बेस्ड। सो अगर हमारा कोई ऐसा क्लाइंट है जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बेस्ड साइट्स के ऊपर काम करवाना चाहता है या किसी ऑफिशियल जगह पे आपकी जॉब है या आपके क्लाइंट्स हैं, तो आप उनको डेटा भी उसी साइट का देते हो। सो आप सिमिलर सेम प्रैक्टिस करोगे, आप स्पेस दोगे, कोलोन और डॉट को ऐड करोगे और अपनी डोमेन एंटर कर दोगे जीओवी। अब आपके सामने जितना भी डेटा स्क्रैप होके आया आपके सामने आ रहा है वो सारा डेटा किसी ना किसी गवर्नमेंट बेस्ड वेबसाइट का है, राइट। सो अगर आप इस पर सर्च करके डेटा लिखोगे तो आप एक ऑथेंटिक डेटा, रेलेवेंट डेटा दे सकते हो। लास्ट ओआरजी, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ने आपको टच किया है एंड दे वांट यू टू राइट अ कंटेंट, दे वांट यू टू राइट अ कंटेंट फॉर देम, तो आप ऑर्गेनाइजेशन की डोमेन ऐड करोगे और यहाँ पे आप उनको काम करके दे सकते हैं इजीली एंड इफेक्टिवली, और ये ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा आपका। सिमिलरली, अगर आप किसी मैगजीन से डेटा गैदर करना चाहते हो जो कि लेटेस्ट हो, जो अभी अभी पब्लिश हो, और आप चाहते हैं कि मैगजीन का डेटा, मैगजीन से आप डेटा लें, रिसर्च करें और उसके ऊपर लिखें, तो उसके लिए भी हम सेम ही साइट यूज करेंगे, हम सेम प्रैक्टिस यूज करेंगे। सो हम अपना कीवर्ड एंटर करेंगे और हम यहाँ पे मैगजीन का नेम एंटर कर देंगे। ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स, NYT इज एन एब्रीविएशन ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स। सो अब तक न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिटनेस ट्रेंड्स के ऊपर जो भी डेटा लिखा है वो आपके सामने आ जाएगा, राइट। सिमिलरली, अगर आप किसी और मैगजीन का नाम लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल गार्डियन है हमारे पास, तो गार्डियन ने अब तक जो भी डेटा पब्लिश किया है फिटनेस ट्रेंड पे वो आपके सामने आ जाएगा। हम डॉन, एक और मैगजीन है, सो डॉन ने अभी तक जितना भी डेटा पब्लिश किया है इस टॉपिक के ऊपर वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। सो इस तरह से इन हैक्स को यूज करते हुए आप इफेक्टिवली काम कर सकते हैं और इजीली एक अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट स्क्रैप आउट कर सकते हैं।
कुछ ऑथेंटिक साइट्स हैं जहां से हम डेटा ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल स्कॉलर एंड स्टैटिस्टा। सो जब भी हमने ऑथेंटिसिटी कंफर्म करनी होती है तो हम डेटा ऐड करते हैं, नंबर्स ऐड करते हैं। ये डेटा एज नंबर्स और परसेंटेजेस हमें देता है स्टैटिस्टा। सो statista.com एक ऐसी साइट है जो कि अगेन आप उसको यूज कर सकते हैं फ्रीली, ताकि आप उसमें डेटा ऐड कर सकें, नंबर ऐड कर सकें। ठीक है। स्टैटिस्टा में जब भी आप अपना कीवर्ड एंटर करते हैं तो ये कीवर्ड आपको परसेंटेजेस दे देता है। स्टैटिस्टा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अपना कीवर्ड एंटर करूँ मेंटल हेल्थ, तो ये मुझे परसेंटेजेस दे देगा, डेटा दे देगा, स्टैट्स दे देगा। और वो डेटा जब मैं अपने कंटेंट के अंदर ऐड करूंगी तो मेरा डेटा बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लगेगा। ठीक है। सो यहाँ पे स्टैट्स और फैक्ट्स हैं, आप ये परसेंटेजेस ऐड कर सकते हैं अपने डेटा के अंदर और रेफरेंस दे सकते हैं इस वेबसाइट का, ताकि आपका डेटा ऑथेंटिक साउंड हो। सिमिलरली गूगल स्कॉलर एक ऐसी साइट है जो हमें रिसर्च पेपर्स तक एक्सेस देती है। सो अगर आपने रिसर्च वर्क कंडक्ट करना है तो आप सिंपल गूगल के सर्च बार को यूज नहीं करेंगे, आप गूगल स्कॉलर को यूज करेंगे। सो गूगल स्कॉलर पे जाएंगे, विच इज अगेन फ्री सर्विस। ये गूगल का ही एक टूल है, एक साइट है। सो यहाँ पे आपको सारे रिसर्च पेपर्स मिलते हैं। आप मैडम अगेन टाइम अपना, इज अप। ओके, यस सर, जस्ट गिव मी अ मिनट। जी। सो आप यहाँ पे मेंटल हेल्थ टाइप करेंगे, आपके सामने सारे रिसर्च पेपर्स आ जाएंगे गूगल स्कॉलर से, और आप उनको यूज कर सकते हैं अपने डेटा में और एक अच्छा कंटेंट जनरेट कर सकते हैं।